सो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सुंदर सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप बच्चे जानते हैं, आज हमारे साथ में एक बहुत ही हमारे ब्रिलियंट और होनहार स्टूडेंट जो हैं, जो इस समय जो है सेंट्रल एक्साइज में देश की सेवा कर रहे हैं, चेन्नई के अंदर इंस्पेक्टर इस समय वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। महेश कुमार उन होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने जो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिजाइन किया, हेड कांस्टेबल और कई ऐसे जो है एग्जाम उन्होंने निकाले जो स्टूडेंट बहुत टफ मानते हैं। तो आज मेरा इनको साथ लाने का एक ऑब्जेक्टिव ये है, आप सभी बच्चों के साथ। महेश कुमार को आप देख सकते हैं इस समय। तो उनसे बहुत सी बातें करेंगे और समझेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है एक रूरल एरिया में रह करके एक बहुत मीडियम क्लास फैमिली से आते हुए किस स्ट्रगल के साथ उन्होंने तैयारी की, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहे और कैसा एक्सपीरियंस उनको एट दिस टाइम जो है इस समय हो रहा है वहां पर। तो सारी बातें आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो वो एक्सपीरियंस जो है एक प्रकार से कहते हैं ना, नायाब होता है किसी का अनुभव, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो महेश कुमार से वही बातें हमारी होंगी। ठीक है जी। और हमारे चैनल पर उनको बुलाने का एक उद्देश्य है। ठीक है, वो उद्देश्य है आपको मोटिवेशन देना, स्टिमुलेशन देना। सो दैट इज वी कैन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। महेश कुमार, पहले तो आपको वेलकम बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके महेश कुमार। मैं हाँ सर, मैं फिलहाल में चेन्नई में जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज में कार्यरत हूँ और मुझे अभी इस दिसंबर में 5 साल होने वाले हैं। बाकी शुरुआत मेरी भी ऐसे ही रही कि मैं गांव के परिवेश से पला बड़ा हुआ हूँ और मेरी शिक्षा भी, मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। मेरी स्टार्टिंग, मैंने सीडीएस वगैरह के एग्जाम दिए, क्लियर भी किए। बाकी वहां पे मैंने एसएसबी दिया, 2 बार इलाहाबाद गया मैं, 1 बार भोपाल भी गया। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई मेरे सामने वो हेजिटेशन थी और बाकी इंग्लिश थी, पुअर इंग्लिश जो रूरल एरियाज में होती है। तो अच्छा, वो लेकिन मैंने जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। कि बेटे आपका जो इंग्लिश को लेकर जो विषय मैं पढ़ाता हूँ, आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश को लेकर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? कंपटीशन में इंग्लिश का रोल क्या है? मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, पहले मैं वो सुनना चाहूंगा। वो सर, हमको भी दोस्त के जरिए जानने में आया कि एक बहुत अच्छे टीचर हैं आप, उस टाइम पे टेक्सास इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। तो मैंने आपको ज्वाइन किया लगभग 5-6 साल पहले। तो मुझे लगा कि इंग्लिश कोई बड़ी मतलब हवा बनाए रखते हैं जैसे गांव में। मैंने कभी उसको मतलब एक डर की तरह नहीं देखा। मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। धीरे धीरे आप जैसे ही सीखते हो तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने में आप बहुत ज्यादा कर जाओगे। लर्निंग प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह, और ये जो क्लोज टेस्ट है, ये स्किल्स डेवलप होती है। आपकी न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे आप, और आप अपनी इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो बेसिकली आपका उसमें इमेंसली हेल्पफुल रहा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद भी मैं सीखता रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस था, जो बेसिक तरीके से आप पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो आपकी क्लैरिटी है ग्रामर के रूल्स को लेके, जो बेसिक है, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और उसके बाद भी मैंने एग्जाम दिए हैं। मैंने उसके बाद सीजीएल 14-15 दिया है, क्योंकि मैं चेन्नई में पोस्टेड था। और उस टाइम बोल रहे थे कि 2 साल में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफर का समस्या आई हमारे जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद मैं एग्जाम देता रहा हूँ। तो आज के टाइम में मतलब इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर रहा हूँ मैं, 180 190 तक जाता है। ये आपकी ही मदद है से हुआ है सब चलो, पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है महेश, आपके ऐसे थॉट है बेटे। मैं मानता हूँ टीचर बच्चों को गाइडेंस कर सकता है, बच्चे की अपनी हार्डवर्क होती है, अपनी मेहनत होती है। ये आपका हार्डवर्क है, हमने बस थोड़ा सा आपको गाइड किया था। बाकी उस रास्ते पे आप खुद चले और आपने अपने जो है हार्डवर्क से, डेडिकेशन से अपने आप को तैयार किया। ठीक है जी। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा। आपका जो सिलेक्शन है, जहां तक मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ। और सब इंस्पेक्टर बनना, शोल्डर पे स्टार लेना, ये गांव में एक प्रचलन है। लोगों में एक प्रकार से कह दीजिए एक शौक होता है वहां पे, जो यंग जनरेशन होती है उसके अंदर, कि भाई मुझे तो सब इंस्पेक्टर बनना है। एक पावर वाली जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर। सब इंस्पेक्टर तो बहुत दूर की बात है, कांस्टेबल भी अगर बन जाए तो लोग अपने आप को बहुत ब्लेसिंग समझते हैं कि ब्लेस हो गए हम तो जो है। तो आपने जो है, आपका जो डिसीजन था सब इंस्पेक्टर को रिजाइन करके
और फिर सेंट्रल एक्साइज को चुनना, ये कैसे हुआ, ये थोड़ा आप बच्चों को बताएं। मेरा अल्टीरियर मोटिव यही था कि सब इंस्पेक्टर में मेरे जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो नवंबर 2015 में मेरे पास ऑप्शंस थे। मैंने एएसआई और एएसआई के एक साथ ज्वाइनिंग आई थी मेरी, तो मैंने एएसआई ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे। सेंट्रल एक्साइज में सिलेक्शन हो चुका था मेरा। तो मेरा जो मोटिव था कि अल्टीमेटली मुझे यूपीएससी की तरफ जाना था, क्योंकि ओके। जो दिल्ली जॉब होती है वो हेक्टिक बहुत है जॉब। तो ओके। वो सब कुछ देखते हुए मैंने वो सीजीएल की तरफ गया। फिर मैं सीजीएल की पोस्ट की तरफ गया और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो मेरा मोटिव यही था कि मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊं। जो सिविल्स की जॉब होती है उनमें आप थोड़ा टाइम निकाल पाओगे अपने लिए, तो थोड़ा मैं इसलिए उस तरफ गया कि मैंने जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ज्वाइन किया उस टाइम पे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए, एक प्रेरणा जो है सब बच्चों को मिलती है, किस प्रकार महेश कुमार ने जो अपना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो जॉब सभी की इच्छा होती है उसको रिजाइन करके दूसरी तरफ उन्होंने जो है मूव किया और अपने आप को स्टेब्लिश किया। कहीं ना कहीं ये बात बहुत प्रेरणा देती है कि हम एक चीज के साथ स्थिर ना हो जाए, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें, एंड दैट द की एलिमेंट ऑफ आवर कैन से सक्सेस इन द टाइम टू कम। यार एनीवे, बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, यहाँ से जुड़ना चाहूंगा, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो आपका मैसेज क्या होगा, क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि किसी ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। बाकी बशर्ते आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप बड़ी डेडिकेशन के साथ और अपनी मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव इन नियर फ्यूचर एंड इन अनदर 5 to 6 months you will be able to get a good command over English। ओके, दैट्स गुड, तो बहुत अच्छी इसके बात साथ साथ मैं कही। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जो आपने कहा कि भाई अगर हम ग्रेजुअल तरीके से किसी काम को करते हैं और उसमें डिटर्मिनेशन शामिल हो जाता है तो हम किसी चीज को भी जो है उसको हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक चलते चलते, जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास भी, मैं लेना नहीं चाहूंगा, तो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है, क्या एक ऑफिसर बनने के बाद में, जैसे आप जिस पोजीशन पे है, क्या आप यूपीएससी की तरफ मूव करेंगे? क्या आप चाहेंगे आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, या किसी विद्यार्थी को सब इंस्पेक्टर बनने के बाद रुक जाना चाहिए या यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? ये तो पर्सनल वो होती है, चॉइस होती है। अगर आपके पास टाइम है, आपकी इच्छाएं हैं, आपको दूसरे के कहने से नहीं जाना है आगे। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, ये सारी चीजें देखनी है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरों के कहने से आप घुस जा रहे हो कि यूपीएससी करनी है, तो उसमें टाइम भी बर्बाद होगा आपका और आपकी लाइफ भी बर्बाद होती है। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है करने के लिए, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो पूरी यही बात, सलाह दूंगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये पूरी बात का सार ये है, किसी के रिकमेंडेशन से नहीं, पहले खुद का असेसमेंट कीजिए, खुद का इवैल्यूएशन मूल्यांकन कीजिए कि ठीक है कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को फिर आप डायरेक्शन दीजिए। यही बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो महेश, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ने का जो एक बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, वो जरा लास्ट में बता दीजिए आप। घंटे का कुछ नहीं है सर, जब भी आप पढ़ो मन लगा के पढ़ो। वो आपका ब्रेकअप में भी हो सकता है कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए। ऐसे अप्रोक्सीमेटली अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे निकाल रहे हो तो काफी होगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि अभी आपने, अब तो यूनिफॉर्म आप जॉब हो गई, यूनिफॉर्म जॉब है, तो आपके पास स्टार मिले हुए हैं, कभी आपने अपने अपने यूनिफॉर्म का कभी रौब दिखाया किसी के ऊपर? ऐसा कोई वाक्य हुआ है चेन्नई में आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा सिविल्स में ऐसा कभी नहीं होता है। रौब दिखाने का आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और बड़ी सज्जनता के साथ हम तो सेवा कर रहे हैं सर देश की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, मूल्यवान समय। और मैं समझता हूँ बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्र में रह के भी आपने जो स्ट्रगल की, जो आपने एक प्रकार से हार्डवर्क किया और अपने आप को स्टेब्लिश किया, ये केवल परिवार के लिए नहीं, ये पूरे समुदाय के लिए, पूरे बच्चों की कम्युनिटीज के लिए जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा जो है स्थापित करता है। और आने वाली जनरेशन हमारे में हमें इसी तरीके से फॉलो करेंगी। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अपना समय देने के लिए।
थैंक यू। थैंक यू सर, आप भी बहुत प्रेरणादायक रहे हैं हमारे लिए और आप ऐसे ही बच्चों को प्रेरित करते रहें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।